महाराजगंज जिले की ये फरेंदा विधानसभा है। जामुन की एक किस्म फरेंद के नाम पर यहाँ का नाम फरेंदा पड़ा। फरेंदा 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर स्थित फरेंदा ग्रामीण इलाका है, जहाँ विकास नहीं के बराबर दिखता है। बात चाहे सड़क की करें या फिर बिजली की या फिर रोजगार की, हर लिहाज से इलाका पिछड़ा है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। मौजूदा विधायक सड़कों के जाल बिछाने का दावा करते हैं, लेकिन तस्वीरें हालात का सच बयां कर रही हैं। विपक्ष के मुताबिक जो सड़कें बनी हैं वो कुछ महीनों में ही टूट गई। बृजमनगंज से बहादुरी की सड़क बनी है, ये मैं मानता हूँ बनी है, लेकिन 6 महीने नहीं बीते हैं। आप देखिए उस सड़कों पे उससे ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। ये इनके कार्यकाल की उपलब्धि है। उद्योग के नाम पर यहाँ चीनी मिल है, लेकिन किसान गन्ना बकाया के लिए परेशान है, तो कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से बेहाल है। और हालात अब ये हैं कि लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हैं। फरेंदा में रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ गणेश शुगर मिल जो बंद पड़ी है, यहाँ कई हजार लोग इससे अपनी जीविका चलाते थे। यहाँ कुल 3,23,724 मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 1,45,843 और पुरुषों की संख्या 1,77,862 है। यहाँ के मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के विनोद मणि त्रिपाठी हैं, जिन्होंने 2015 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता खोला। दरअसल लोकायुक्त की जांच में तत्कालीन विधायक बजरंग बहादुर सिंह को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद यहाँ 2015 में उपचुनाव हुआ था। हालांकि विनोद मणि त्रिपाठी यहाँ से 1996 में सीपीएम के टिकट पर भी चुनाव जीत चुके हैं, तो बीजेपी यहाँ 1993, 2007 और 2012 में जीत हासिल कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने 2002 में चुनाव जीतकर अपना प्रभाव दिखाया था। 2017 का चुनाव अब नजदीक है, लिहाजा सभी दल जीत का समीकरण बनाने में जुट गए हैं और जनता भी तैयार है। फरेंदा से राजीव रतन पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देखिए विधायक ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, बच्चा बच्चा गवाह है और लोग कहते रहे, आज भी कहते हैं कि जितना सड़क का काम मैंने किया था, आज दोबारा फिर उन सड़कों की मरम्मत का काम मैं ही कर रहा हूं। मैं 14 घंटे लगातार बिजली दिलाने का मैंने प्रयास किया और काफ़ी हद तक मैं सफल भी रहा हूं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? देखिए, जो काम करता है, विकास करता है, जो क्षेत्र में जनता के बीच में रहता है, उसे ही दोबारा वोट मिलना चाहिए। और मैं अपने आप को इसमें 100% परफेक्ट मानता हूं कि मैं जनता से 16 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहता हूं। इस बार जीते तो क्या करेंगे? भरी बात मैं वाकिफ हूं, और जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया तो जो विकास कार्य अभी अधूरे रह जा रहे हैं, कार्यकाल कम होने के नाते, समय कम होने के नाते, उन कार्यों को अगले 5 साल में करके। देखिए हमारे सवालों पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? उनके कार्यकाल में उन्होंने जो वादा किया था कि हम जीतेंगे तो 24 घंटा बिजली दिलवाएंगे, इस क्षेत्र का सड़कों का जो गड्ढा से युक्त है सबको हम मरम्मत कराएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ इस क्षेत्र का जो भी समस्या होगा ज्वलंत, मैं सब पर जाकर दृढ़ता से मजबूती के साथ उठाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में जो आज प्रधानमंत्री हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, उनके हिसाब से पूरे देश में जो उनका कार्य चल रहा है वो ऐसे प्रगति पर है, इसलिए उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं उनके नेतृत्व वाली सरकार ही बने। आपकी पार्टी जीती
तो प्राथमिकता क्या होगी? हम जीतेंगे तो हम, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य शैली है, हम पूरे विधानसभा में सबसे पहले कि जो भी दरिंदगी का कार्य चल रहा है, जो लोगों के ऊपर आघात हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सारी चीज़ों से निजात दिलाने का काम करेंगे। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? अब मौजूदा विधायक का नाकामी क्या है? वो तो सपा सरकार में विधायक हैं और 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने अपना जीवन पाया है और उसमें उन्होंने जब कुछ किया नहीं तो नाकामी क्या बताया? नाकामी तो ऐसे दिखाई दे रही है। अब देखिए, पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? हमारे यहाँ इलाका में काम विधायक की तरफ से कुछ नहीं हुआ, हम कोनो संतुष्टि नहीं बैठे, क्यों नहीं संतुष्ट? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से वो विधायक हुए हैं, समझिए कि विधानसभा में रोडों का जाल बिछ गया है। लोगों ने बड़ी उम्मीद और बड़ी मनोबल के साथ उनको विधायक चुना था, लेकिन एक भी वादे पे न सरकार खरी उतरी है न विधायक खरीदते हैं। इस नाते मैं पूर्णतया और क्षेत्र की जनता को मैं साथ लेके कह रहा हूं कि कहीं कोई आदमी इनके किसी कार्य से संतुष्ट नहीं है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हमारे यहाँ तो कुछ करने उतरे, कुछ नहीं कैले, कुछ नहीं कैले। जब उनकी सरकार ही वादे नहीं खरी उतरी है तो वर्तमान विधायक कहाँ वादे खरे उतरे? स्थानीय समस्याएं क्या है? मतलब पानी का दिक्कत है यहाँ। यह कहल चाहता कि हमन के एरिया में न बिजली है, न पंखा है, न कोनो स्कूल के सुविधा है। जब न घर दुआर बा, न खेती बाड़ी कोनो पर पहुँचत बा, न घर दुआर के हमन के मड़ैया घर बा। जो प्रदेश सरकार की सड़कें हैं, जैसे अन्य जिला मार्ग हैं या जिला मार्ग हैं या जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनकी दशा बहुत खराब है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? हमने कई बार गया, लेकिन एक बार ने 4 पाइप लिखा, एक बार ने 3 पाइप, एक बार में 2 पाइप, चौथा में 1 पाइप, लेकिन अभी नूत तक भी नहीं मिला। सब कुछ में केहू नहीं देखभाल करे वाला बा। हमार कैले ही नहीं बाटे, न कौन चीज सुनवाइया कैले बाटे हैं, तो कौन चीज उनकर हमने बतावल जा। नहीं, विधायक द्वारा कोई पहल नहीं की गई, वो चुनावी वादा ही रहा। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? समय तो यहाँ विधानसभा में कभी नहीं रुके हैं। कब्बो नहीं आवेला, जगह ही नहीं आवेला। उनके कबो देखबे नहीं कर, विधायक कहिया न कहिया जाना, कहियो देखबे नहीं कर गए। उनके क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं विधायक जी। नहीं, समय का सवाल ही रहते ही है, तो समय देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे रहना और समय देना दोनों अलग चीजें हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? सब पहले से रह गया वैसा ही है। अभी कुछ नहीं बदलल, अने कुछ भाई जैसे बाटी वैसे बा, वैसे हमने दूसरा नहीं भइल। विधायकों में अंतर है कि ये काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लोगों को अंतर बिल्कुल नजर आ रहा है। पिछले बदला है, कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है, शिक्षा की व्यवस्था अपने जो है गर्त में चली गई है, बहुत सी चीजें बदली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। एक अंक दे दिया जाए। अब आपको नंबर नहीं बताओ जी। उनका 0 माने 0 ही बात। 9 नंबर हम बता सकते हैं। अब चूंकि स्थानीय स्तर पर रहते हैं तो कम से कम 2 अंक तो उनको देना आवश्यक है। और इसी के साथ 403 में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ स्ट्रीट।